Friends, welcome back to my channel. Today we are starting exercise 1.6 of class 9th NCERT book. तो सबसे पहले बेटा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है अलजेब्रा से रिलेटेड, वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि सारी एक्सरसाइज जो है वो डिपेंड अपॉन दीज फार्मूला है. तो इसको अच्छी तरह एक बार लर्न कर लो आप. फर्स्ट है x रेज़ पावर m मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू x पावर m प्लस n. अब बेटा इसमें देखो दोनों बेसिस सेम है. व्हेन बेसिस आर द सेम देन पावर्स विल बी एडेड. ठीक है, तो बेस x है तो जो पावर है m और n वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, m प्लस n बन जाएगा. इसी तरह अगर हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन में था, सेकंड फार्मूला है डिवीजन में, बेस सेम है तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, x रेज़ टू द पावर m माइनस n हो जाएगा. थर्ड फार्मूला है x रेज़ पावर m टू द पावर n. इट मीन्स कि ये जो पावर है ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाइड में है. बेस को हमने कुछ नहीं करना है. x रेज़ टू द पावर m क्रॉस n या mn. इट मीन्स कि m और n आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. फोर्थ है x रेज़ टू पावर m ओवर y रेज़ टू द पावर m. अब इसमें क्या है कि बेस जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, एंड पावर्स जो है वो सेम है. तो हमने क्या करना है, पावर सेम है तो x ओवर y, यानी कि ये जो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ये हमारा सेम पावर के साथ डिवीजन हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x ओवर y रेज़ टू द पावर m. लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0. फिफ्थ है x रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय y रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू xy पावर m. इट मीन्स कि ये दोनों बेसिस जो है वो डिफरेंट है, पावर सेम है, लेकिन ये साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का है. तो अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो इट मीन्स कि जो है बेसिस की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और पावर को हम एक बार लिखेंगे क्योंकि पावर सेम है. इसी तरह सिक्स्थ है x रेज़ टू पावर माइनस m. अब पावर माइनस में है तो पावर जो माइनस में है उसको हमें कन्वर्ट करना है प्लस में, पॉजिटिव में. तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेस है वो चेंज हो जाएगा, 1/x रेज़ टू द पावर m बन जाएगा. ठीक है, और इसका क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. सिमिलरली सेम x रेज़ पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो आपको याद रखने हैं. ठीक है, ताकि एक्सरसाइज में जो भी हमारे पावर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो इसी फॉर्मूले से हमारे सॉल्व होंगे. तो आइए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.6. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1. हमारे पास है 64 पावर 1/2. हमें अब इसको सॉल्व करना है. ठीक है, 64 की पावर 1/2. हमें 64 के फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि हमारी जो पावर है वो उसके साथ कट जाए. ठीक है, वैसे तो 64 के जो फैक्टर्स हैं वो कई तरह से बन सकते हैं, जैसे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. 1 2 3 4 5 6, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32 and 32 to the 64. और एक और मेथड है 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4. ठीक है, 4 4 द 16, 16 4 द 64. तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3 और ये बन जाएगा 2 की पावर 6. और 64 कैसे बन सकता है, 8 क्रॉस 8, यानी कि 8 की पावर 2. अब मुझे इसमें से देखना है कि कौन सी पावर जो है वो 1/2 के साथ कट हो जाएगी. अब 3 है ये पावर 6 है. ठीक है, ये पावर 2 है, यानी कि अगर मैं 64 के जो फैक्टर है 8 क्रॉस 8 करके करती हूँ तो मेरे पास जो पावर है वो 2 बनेगी. तो मैं इसको लिखूंगी 8 क्रॉस 8 की पावर 1/2, यानी कि 8 की पावर 2 क्रॉस 1/2. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया 8. दैट इज माई आंसर. अब इस तरह के क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही देखना है कि जो भी फैक्टर हमने बनाने हैं वो पावर को देख के बनाने हैं ताकि वो सिंप्लीफाई करने में हमें इजी हो जाए. इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 32 पावर 1/5.
एंड थर्ड है इसका पार्ट 125 पावर 1/3। हाँ जी, 32 पावर 1/5। अब 32 के फैक्टर अभी हमने बनाए थे 64 के, यानी कि 2 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 32 आता है। अब 2 की पावर 5, तो 5 एंड 5 सेम है, तो मैं इसको करूंगी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, आई हैव लेफ्ट विद ओनली 2 एंड दैट इज माई आंसर। ओके, वेरी सिंपल है ये। इसी तरह 125 और 125 के फैक्टर बनाने हैं। वी नो दैट कि पीछे 5 है तो मल्टीपल 5 में बनेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, तो ये बन गया 5 की पावर 3 क्रॉस 1/3, 3 से 3 कैंसिल एंड आई हैव लेफ्ट विद ओनली 5 which is my answer. तो this was the first question of this exercise. Now comes to the second. आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका और नोट डाउन कर लो इसको. Now comes to second question. First part is 9 power 3/2. 9 पावर 3/2. अब हमें 9 के फैक्टर बनाने, जो बेस में दिया हुआ है नंबर उसी के ही फैक्टर बनेंगे. तो बेस में क्या है, 9 है, तो 9 के फैक्टर बनाएंगे हम 3 क्रॉस 3 पावर 3/2. ये बन गया हमारे पास 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड आई हैव लेफ्ट विद ओनली 3 रेज़ टू द पावर 3 which will become 3 cross 3 cross 3 and I have got 27 as a answer. तो मेन चीज क्या है, फैक्टर बनाना. फैक्टर किसके बनाने हैं, बेस के बनाने हैं. किस तरह से बनाने हैं, अपनी पावर को देखते हुए बनाने हैं कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो मेरा उस पावर के साथ कैंसिल हो जाए. नाउ सेकेंड पार्ट 32 पावर 2/5. 32 के फैक्टर हमें जानते हैं 2 रेज़ टू पावर 5. 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 32 आएगा. तो ये बन गया 2/5. तो 2 5 क्रॉस 2/5, 5 से 5 कैंसिल and I have left with 2 cross 2 which is equal to 4 and this is my answer. This was the second part. Now third part. Third part 16 raised to the power 3/4. अब 16 के फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि मेरे पास जो पावर है वो क्या बन जाए, 4 में आ जाए, ताकि ये जो 4 है उस 4 के साथ कैंसिल हो जाए. तो मैं बनाऊंगी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 3/4. 2 की पावर 4 क्रॉस 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 पावर 3, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 and it is equal to 8 as a answer. Now similarly fourth part. अब फोर्थ पार्ट में 125 है. 125 के फैक्टर यानी कि 5 है पीछे, तो 5 के फॉर्म में बनेंगे. ठीक है, 125 पावर 1/3. 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव गॉट 125. ठीक है, 5 पावर 3 इज पावर -1/3. तो 5 पावर 3 multiply 1/3, 3 से 3 cancel, I have left with 5 raised to the power -1 which is equal to 1/5. क्यों? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है x raised to power -1 is equal to 1/x where x is not equal to 0. तो we have got 1/5 as a answer. Number 3, first part 2 पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/5. अब हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगना है. मल्टीप्लिकेशन का ये क्वेश्चन है, बेस हमारे पास सेम है, पावर डिफरेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा. देखिए, बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट. ठीक है, तो बेसिस आर सेम, पावर आर डिफरेंट, इट मीन्स कि हमें पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म. पावर को ऐड कर लीजिए, 3/2 प्लस 1/5, ये आ गया 10, 15 प्लस 2, 2 पावर 17/10, ये आ गया मेरा आंसर. ओके, नाउ कम्स टू सेकेंड पार्ट.
11 1/2 ओवर 11 1/4। अब बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन कौन सा है, डिवीजन का। तो हमारे पास डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या है कि पावर्स का हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। x/m ओवर x/n इज इक्वल टू x पावर m माइनस n। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 11 4 आ गया, 2 minus 1 that is 11 1/4 is the answer. Clear? Now comes to the third part of this question, 1/3 power 3 over 7। अब पावर डिनोमिनेटर में है, मुझे इसकी पावर न्यूमिनेटर में लेके आनी है, तो क्या करूंगी मैं, -3 पावर 7। 3 अब बेस से एक है, ये मल्टीप्लिकेशन में mn है, तो 3 + 7 -21 is my answer. Now fourth part 7 8, ये बेसिस डिफरेंट है, पावर्स क्या करेंगे, पावर सेम है तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 का 56 पावर 1/2, ये मेरा आ गया आंसर। ओके, तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज and now we have completed exercise 1.6 of this chapter and hope you are getting very much from this video and so try to solve this question. If any problem then comment me, call me at any time, I will solve your problem. So see you soon.